नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कम्युनिकेबल डिजीज की इस कड़ी में आज अपन दूसरी डिजीज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मीजल्स। इससे पहले अपन ने मम्स के बारे में पढ़ा था। आज अपन जो इम्पोर्टेंट डिजीज है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में दूसरी इंपॉर्टेंट डिजीज बनती है, उसका नाम है मीजल्स। मीजल्स इज ए वायरल डिजीज विच इज कॉज्ड बाय ए वायरस नॉन एज रूबियोला वायरस। पहले इंपॉर्टेंट बात, मीजल्स का पॉजिटिव वायरस जो रहता है वो कौन सा वायरस है? Rubeola virus. Measles is caused by a virus which is known as rubeola virus. Rubeola is a RNA virus. Rubeola is a RNA virus which is related to the paramyxovirus family. Paramyxovirus family. तीन बात इंपॉर्टेंट। Measles is a viral disease which is caused by रूबियोला वायरस। विच वायरस? रूबियोला वायरस। इट इज ए आरएनए वायरस। रूबियोला एक आरएनए वायरस है और विच इज रिलेटेड टू द पैरामिक्सोवायरस फैमिली। मीजल्स इज ए वायरल डिजीज कॉज्ड बाय रूबियोला वायरस। आरएनए वायरस है, पैरामिक्सोवायरस फैमिली का। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीजल्स के बारे में बनता है कि मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है? मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है और फर्स्ट क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम जब अपेयर होते हैं, उसके बीच का जो पीरियड होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। इंक्यूबेशन पीरियड मीजल्स का होता है 10 to 14 डेज। मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 14 डेज। 10 to 14 डेज इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर मीजल्स वायरस। अगला इंपॉर्टेंट बात, मीजल्स जो होता है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मीजल्स जो होता है वो ड्रॉपलेट तरीके से फैलता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से मीजल्स का जो है ट्रांसमिशन होता है। मीजल्स इज ए हाईली कम्युनिकेबल डिजीज विच इज कॉज्ड बाय रूबियोला वायरस, आरएनए वायरस। 10 to 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन रहता है। अगली इंपॉर्टेंट बात, मीजल्स जो होता है उसका कम्युनिकेबल पीरियड कौन सा रहता है? कम्युनिकेबिलिटी पीरियड। इसका टाइम पीरियड है 4 डेज बिफोर एंड 5 डेज आफ्टर appearing of rash। कम्युनिकेबिलिटी पीरियड मीजल्स का रहता है 4 डेज बिफोर टू 5 डेज आफ्टर appearing of rash। ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में दो फेज चलती है कम्युनिकेबिलिटी पीरियड मीजल्स का। द मीन ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इज कि मीजल्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, इट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, तो एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर हो सकती है। तो होने का टाइम कौन सा है? 4 डेज बिफोर। मीजल्स के अंदर रेस बनते हैं साहब, और उन रेस को मैक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्यूल्स। तो वो जो मैक्यूल्स बनते हैं बॉडी के ऊपर, रेड कलर का फ्लैट लीजन लेस देन 1 सेंटीमीटर डायमीटर इज नोन एज मैक्यूल्स। वो मैक्यूल्स जो बनते हैं उन रेस के अपियर होने के 4 दिन पहले से लेके अपियर होने के 5 दिन बाद तक की जो फेज होती है, उसमें मीजल्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकता है। ये कम्युनिकेबिलिटी का पीरियड है। एक बच्चा जिसको मीजल्स हो रखा है दूसरे बच्चे को मीजल्स ट्रांसमिट कर सकता है इस टाइम के अंदर। तो उस समय उस बच्चे को, जो बच्चा जिसको मीजल्स है, उसको आइसोलेट रखने की जरूरत होती है। इस पीरियड के लिए दूसरा टर्म भी काम में लेते हैं। कम्युनिकेबिलिटी के इस पीरियड के लिए दूसरा टर्म भी काम में लेते हैं और उसको बोला जाता है ड्यूरिंग प्रोड्रोमल फेज एंड इरप्टिव फेज। दो चीजों से बोल सकते हैं, या तो अपन बोल सकते हैं 4 डेज बिफोर और 5 डेज आफ्टर, या अपन कह सकते हैं मीजल्स इज ए हाईली कम्युनिकेट ड्यूरिंग प्रोड्रोमल फेज एंड इरप्टिव फेज। इरप्टिव फेज इज द फेज इन विच द रेस इज इरप्टेड। तो इस फेज के अंदर मीजल्स जो होता है वो कम्युनिकेट होता है। रेस जो बनते हैं मीजल्स के अंदर, रेस वो हमेशा रेट्रो ओरिकुलर ओरिजिन रहता है रेसेस का।
मीजल्स के अंदर जो रेसेज बनेंगे उनका ओरिजिन कान के पीछे से शुरू होता है, दैट इज रेट्रो ओरिकुलर। रेट्रो मतलब बिहाइंड, ओरिकुलर मतलब ईयर, ईयर के पीछे से रेसेज का इरप्शन होना शुरू होता है। रेस के इरप्शन होने से पहले माउथ के अंदर एक स्पॉट बनता है, उसको कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं। बिफोर अपीयरिंग ऑफ रेस माउथ के अंदर एक स्पॉट बनता है जो कि प्रोड्रोमल फेज के अंदर आता है, कॉप्लिक स्पॉट उसको नाम देते हैं, कॉप्लिक स्पॉट। कार्डिनल साइन है मीजल्स का साहब, कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट इज द कार्डिनल साइन ऑफ मीजल्स, जो कि बनता है सेकेंड अपर मोलर, ऑपोजिट सेकेंड अपर मोलर, ऑपोजिट सेकेंड अपर मोलर। कॉप्लिक स्पॉट माउथ के अंदर स्पॉट बनता है ऑपोजिट सेकेंड अपर मोलर टीथ, ये कौन सा है, टीथ है, उसके ऑपोजिट में बनने वाला रेस कॉप्लिक स्पॉट नाम देते हैं इसको। मीजल्स का कार्डिनल स्पॉट है, प्रोड्रोमल फेज के अंदर बनता है। अगली इंपॉर्टेंट बात मीजल्स के बारे में, यंग चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इन यंग चिल्ड्रन, इन यंग चिल्ड्रन पूछा हुआ सवाल है और आंसर है इसका ओटाइटिस मीडिया, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स in young children is known as otitis media. Most common complication of measles in young children is otitis media. Most common complication of mumps in young children is known as septic meningitis, and most common complication of measles in young children is known as otitis media. But the rare and dangerous complication of measles, rare and danger, rare and danger, SSPE, rare and danger complication of measles, SSPE. Most common complication of measles in young children is otitis media, but rare and danger complication of measles is SSPE, subacute sclerosing panencephalitis, panencephalitis, subacute sclerosing panencephalitis, SSPE, rare and danger complication of measles, subacute sclerosing panencephalitis. नेक्स्ट, मीजल्स के प्रिवेंशन के लिए तरीका रहता है एक्टिव वैक्सीनेशन, प्रिवेंशन। मीजल्स का प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, तो प्रिवेंशन का तरीका रहता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, live attenuated vaccine at the age of 9 months, at the age of 9 month, सबक्यूटेनियस, रूट जो रहता है वैक्सीन का सबक्यूटेनियस रहता है, 9 मंथ पे मीजल्स का वैक्सीन रहता है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन रहता है। और पैसिव इम्यूनाइजेशन में इम्यूनोग्लोबुलिन इज द एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनिटी। वैक्सीन हमेशा कौन सी इम्यूनिटी देते हैं साहब, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी मीजल्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स, पैसिव इम्यूनिटी होती है मीजल्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स, 0.25 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, इट इज द पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन 9 मंथ की एज पे लगता है, 9 महीने से लेकर 14 साल की उम्र तक कभी भी वैक्सीन लगा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डिजीज है मीजल्स, कम्युनिकेबल डिजीज है, रूबियोला वायरस से होती है, आरएनए वायरस है रूबियोला वायरस, और पैरामिक्सो वायरस फैमिली का वायरस है। मीजल्स का कम्युनिकेबल पीरियड 10 to 14 डेज है। मीजल्स अगर एक बार बच्चे को हो जाए तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है। मीजल्स के अंदर होने वाले सेकेंडरी अटैक जो रहते हैं 80% चांसेस रहते हैं सेकेंडरी अटैक होने के। मीजल्स डिजीज जो है वो कोज होती है रूबियोला वायरस से, और इस डिजीज का कम्युनिकेबल पीरियड अपने 10 to 14 डेज डिस्कस किया। मीजल्स जो है डिजीज, इसके कम्युनिकेबल का टाइम पीरियड 4 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर अपीयरिंग ऑफ रेस होता है। रेस का अपीयरिंग रेट्रोऑरिकुलर रीजन से होता है। रेस अपीयर होने से पहले माउथ के अंदर एक स्पॉट बनता है, कॉप्लिक स्पॉट, जो ऑपोजिट सेकंड अपर मोलर टीथ के अंदर रहता है। मीजल्स डिजीज जो होती है उस डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन
और लाइव एटेन्यूएटेड मीजल्स वैक्सीन 9 मंथ पे बच्चे को लगता है। पैसिव इम्यूनिटी जो दी जाती है वो मीजल्स इम्यूनोग्लोबुलिन लगाए जाते हैं 0.25 ml पर के जो बॉडी वेट के हिसाब से लगता है। और मीजल्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यंग चिल्ड्रन के अंदर ओटाइटिस मीडिया रहता है, और मीजल्स का रेयर कॉम्प्लिकेशन और डेंजर कॉम्प्लिकेशन जो चिल्ड्रन के अंदर रहता है उसको SSPE सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पान एनकेफेलाइटिस। ये सारे क्वेश्चंस मीजल्स के बारे में बने हुए। इसी तरीके से और कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।